आज से करेंगे सभी, ऐसा क्या? रात रात को एक साथ लिखा, दिन में तो थोड़ा किया एक दो बार। पूरा कंप्लीट है। अच्छा चलिए, बाकी किसी ने और चार्ट लिखा? आज से स्टार्ट करेंगे। चलिए धीरे धीरे भी, जहाँ कुछ नहीं लिखते थे अब धीरे धीरे भी स्टार्ट करेंगे तो 1 जनवरी तक तो फ्लो में आ जाएंगे। बाकी वो एक अलग लिखेंगे, अपनी सारी बातें बाबा को बताने की अलग बात रही कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे पर। अच्छा, सबकी आदत जो बनी हुई है एक साथ पूरे दिन भर का लिखना, ठीक है, वो भी ठीक है। एटलीस्ट लिख तो रहे हैं ना, चार्ट लिखना जरूरी है। कल की मुरली जो अव्यक्त चली बाबा मिलन के थ्रू, मतलब सबने किया, हम सब ने जो बाबा मिलन, उसमें बाबा ने क्या कहा, 2 इम्पोर्टेंट बातें नोट करो, चेक करो, है ना। चेकिंग हर रोज चल रही है चेकिंग। चेकिंग के पॉइंट्स नोट कर रहे हैं सभी, हैंड रेस कीजिए जो रेगुलर चेकिंग के पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। फोर, 4 बच्चे बाकी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 5, बाकी गुड लिसनर है, वेरी गुड। मोहनेश भाई भी कर रहे हैं और इंद्रदेव भाई भी कर रहे हैं। धीरे धीरे हैंड रेस कर रहे हैं सभी, अच्छी बात है। चलिए सभी भी कर रहे होंगे, शायद अभी फ्लो में सबका नहीं आया होगा, लेकिन करना तो जरूर है। भाई लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? फिर तो रिपीट करते करते ही सारी क्लास चली जाएगी ना। टाइमली ज्वाइन करने की कोशिश करें। ये पूछा था कि चेकिंग के पॉइंट्स कौन कौन नोट कर रहे हैं हर रोज जो दिया जा रहा है मुरलियों में। हर रोज बाबा कहता है ना, चेकिंग करो, ये चेक करो, अब ये चेक करो, और वो आप सबको हाईलाइट भी कराते हैं कि करिए, सभी नोट करिए। तो वो कौन कौन कर रहे हैं यही पूछा था। अभी ये जो चार्ट बनाया है एक जनरल छोटा सा, कि कुछ आइडिया जो एकदम ही नहीं बना रहे हैं, उनको नहीं मना समझ आ रहा है, तो वो ऐसे बना सकते हैं कि 1 दिसंबर आज से स्टार्ट करना है। अमृत वेला कितने बजे उठे आप, वो टाइमिंग लिखिए। फिर भोजन में आज दिन भर क्या क्या खाएंगे, दूसरा बॉक्स है। आनंद भाई जी हाईलाइट थोड़ा करते जाएंगे, मीन्स स्पॉट वहाँ पे देते जाएंगे, स्पॉटलाइट दीजिए वहाँ पे एक बार। भोजन वहाँ पे है, जैसे अमृत वेला फर्स्ट 2 AM उठ गए, ठीक है, लिख दिया। भोजन में अभी दिन भर आप क्या खाएंगे, जितने बजे जो खाएंगे वो आप तुरंत नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज ये भी चांसेस होते हैं कि भूल जाए। जैसे हम तो स्टार्ट करते हैं 1 गिलास पानी भी पिया तो वो भी नोट कर लेते हैं। अभी तो हैबिट बन गई है, नोट इतना डीपली नहीं करते। हाँ क्या खाया वो मेमोरी में रह जाता है कि ये किया हुआ है भोजन, क्योंकि ज्यादा कुछ खाने का नहीं होता ना। 56 भोग ऐसा कुछ, तो 1-2 फ्रूट्स का है, सैलड का है, तो वो याद रह जाती है चीजें। तो अभी स्टार्टिंग में तो नोट करना ही पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, अचानक से नहीं। ये अपने ब्रेन की एक एक्सरसाइज भी होती है ना, कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग होते जाती है इससे। आप सब 1 मास ये कम्प्लीटली रेगुलरली पंक्चुअलिटी करेंगे, पंक्चुअलिटी के साथ इसको करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मेमोरी स्ट्रांग होते जा रही है, याददाश्त की जो हमारी शक्ति है वो भी बढ़ते जा रही है। तो भोजन आप जो भी लेंगे करेंगे, वैसे तो रॉ डाइट का कल बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आप सबने भी दिया, अनुभव भी बताए, और अभी आप सबको वीडियोस भी मिल जाएंगी। कई सारे जो क्लास में हैं पुरुषार्थी, जो भोजन पर अच्छा अच्छा पुरुषार्थ जिन्होंने किया है, तो उनकी भी अपलोड की हुई है, और वो शेयर कर देंगे ग्रुप में कि दूध क्यों नहीं लेना है। काफी अच्छा विनोदिता बहन ने कवर किया हुआ है, अपलोड हो गई है, आप सबको भी शेयर कर देंगे। और राजेश्वरी बहन ने भी कुछ कवर किए हैं, अभी देवयानी बहन भी। इंट्रोवर्जन एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, जो क्लास में ऐसे ज्यादा टाइम ले लेंगे,
तो क्योंकि मुरली भी हम सबको करनी होती है और एक टॉपिक पर वीकली हम सब ऐसा रखेंगे, प्लानिंग ऐसी की हुई ना संडे को कि हम सबकी इंटरेक्शन होगी पुरुषार्थ में आपने क्या किया, कहाँ तक पहुंचे। ठीक है, तो अभी क्योंकि बैकग्राउंड बन रहा है, सबको एकदम बेसिक से शायद कुछ भी आइडिया नहीं है, तो थोड़ा समय इसमें जा रहा है। फिर नेक्स्ट है कि मुरली, अव्यक्त मुरली आपने पढ़ी और साकार मुरली आपने पढ़ी या सुनी कि नहीं। सुन भी लिया तो भी ठीक है, क्योंकि सबको पढ़ने के लिए भी शायद टाइम नहीं बच पाता है, तो सुनना भी तो फर्स्ट स्टेप है कि आप एटलीस्ट पूरी की पूरी मुरली सुने, अव्यक्त मुरली और साकार मुरली। ठीक है, तो 1972 की अव्यक्त चल रही है अभी मॉर्निंग में, हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो वो सुन लिया तो उसको करेक्ट कर लिया कि हाँ, टिक कर दिया कि कर लिया। साकार मूल्य भी सुन लिया, या सेल्फ स्टडी तो करनी होती है, चिंतन भी करना होता है, तो वो टिक कर दिया। नेक्स्ट जो बॉक्स है, जो कॉलम है, उसमें है कि चिंतन के पॉइंट्स एटलीस्ट 5 तो लिखने ही है ना, 5 चिंतन के पॉइंट्स हर रोज लिखने हैं। तो आप सभी नोट करके वो चिंतन के पॉइंट्स लिखेंगे और फिर इस बॉक्स को टिक करेंगे कि हमने आज का कर लिया 1 दिसंबर का। फिर एक एक सप्ताह का बनाएंगे ना, जैसे ये 7 दिन का बना करके आपको दिखाया है, तो 8 से आप स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो नुमा शाम का भी फिर चार्ट बनाना है कि उसमें कौन से आप अभ्यास कर रहे हैं। जैसे 5 स्वरूप का किया, टारगेट लिया कि एक सप्ताह मुझे सिर्फ 5 स्वरूप का ही अभ्यास करना है नुमा शाम के टाइम पर, तो 5 स्वरूप किया और फिर टिक कर दिया। अगर नुमा शाम छूट गया तो वहाँ क्रॉस कर देंगे कि नुमा शाम आज मेरा नहीं हो पाया। वैसे तो आप सबसे हमारी यही उम्मीद नहीं कहेंगे, हमारी पूरी ऐसा हमें पूरा यकीन है कि आप सब कभी भी मिस नहीं कर रहे होंगे इनोवा शाम या इसमें से जो भी कॉलम या रो है, सब कुछ आप सब कवर करते होंगे। ठीक है, तो फिर नीचे है 2 दिसंबर कल आएगी, तो फिर सेम आप कितने बजे उठ रहे हैं अमृत वेले। उठ करके अगर सो भी गए ना, तो वो भी नोट करना है उसमें कि बाबा हम उठे थे, इतना उठ गए, 3 बजे उठ गए, जैसा सबकी अटेंडेंस 3 बजे लग रही है, तो 3 बजे उठे या 3:30 बजे अभी जो उठ रहे हैं, तो 3:59 पे उठे, तो वो भी लिख देना है। फिर आगे ऐसे लिख देना है कि हम 4:10 पे सो भी गए। ठीक है, वो लिख देना है वहां पे नोट, ताकि अटेंशन अपना खुद का जाए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है मुझसे। लिखना जरूरी है, भले ही आप सबके साथ शेयर ना करें, लेकिन अपने लिए चेकिंग के लिए ऐसे कर सकते हैं। फिर भोजन में क्या किया वो भी नोट करना है। फिर नेक्स्ट वही सारी चीजें रिपीट होंगी। ठीक है, तो ये एक जस्ट छोटा सा चार्ट है, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट ये जा सकती है, लेकिन अभी बेसिक आप सब धीरे धीरे करके चलेंगे ना ग्रेजुअली, तो ठीक रहेगा। अचानक से ज्यादा बोझ देना भी ठीक नहीं होगा, तो सिर्फ इतना 5 चीजों का बनाए, इसको पूरी तरह से फॉलो करें, नोट करें, और तो फिर देखेंगे आपकी धीरे धीरे फिर उसमें ऐड करते जाएंगे, अपने आप ही मालूम पड़ता जाएगा कि मुझे क्या ऐड उसमें करना है। ठीक है, आ गई बात सबको समझ में कैसे लिखना है। और बाकी जो कल बताया कि लिखने के लिए क्या करना है, बाबा को अपनी सारी जैसे डायरी एंट्री होती है ना, कि डायरी से लिख लिख करके बातें करते हैं कि आज ये दिन भर में हुआ, तो बाबा को वैसे लिख करके, लेटर लिख करके बताना। ये तो टिक लगाने वाला है चार्ट, और वो जो होगा दूसरा एक उसी कॉपी में पेज, दूसरे पेज पर डेट डाल करके, जैसे अगर हम अपना पढ़ करके एक सुनाएंगे आप सबको, कुछ लिखते हैं तो आप सबको अच्छे से आइडिया मिल जाएगी कुछ। अब जैसे ये एक है 11 नवंबर की, 11 नवंबर की है, और टाइमिंग है 9:47 रात्रि, जब बिफोर स्लीप, शायद रात्रि सोने से पहले ही लिखा है ये। तो लिखा क्या है वो थोड़ा पढ़ के हाँ, पढ़ के सुनाते हैं। डियर बाबा, आज चिंतन ग्रुप में 1972 की सेकंड मुरली कवर हुई, प्रीत बुद्धि की निशानी। तो बहुत अच्छी बेस्ट मुरली है प्यारे बाबा, थैंक यू।
आपने इतने गोल्डन महावाक्य हमें सुनाए। फिर सबने बहुत अच्छे से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आप ध्यान रखना सभी बच्चों का, जिन्हों को जो चाहिए वही देना। मेरे साथ तो आप हो ही, सबके साथ भी रहना। फिर सेकंड पैराग्राफ में कवर किया, कुछ कुछ बातें उसमें कवर की, वो लिखा हुआ है, बाबा को बताया। फिर कुछ कॉमन क्वेश्चंस दिए गए थे, सबको पर्सनल क्वेश्चंस भी पूछा गया था। फिर टोटल 24 क्वेश्चन भी दिए गए थे। ये सारी बातें जैसे बाबा को बताई कि क्या क्या किया हमने। तो कुछ नया किया, जैसे दूसरी मुरली कवर की थी 11 नवंबर को हम सब ने, तो वो सारा लिख करके बाबा को बताया है। फिर फिर लिखा है कि बाबा, मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कि बाबा से प्रीत क्यों रखते हो। फिर आगे हमने बाबा से बातें की है, वो मेरी और बाबा की बातें हैं ना। तो ऐसे जस्ट एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ऐसे ना, कि क्या क्या हुआ, मुझे क्या फील हुआ, और सबका सबके लिए सबने क्या किया। तो फिर आगे वो कंटिन्यूएशन में है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, टाइम भी जाएगा। बाकी आप सबको समझ आ गया होगा ना कि क्या कैसे लिखना होता है। आ गई समझ में बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी भी? ओम शांति भाई जी, अभी हम जुड़े, कुछ बताइए ना, क्या बात कर रहे थे जी। वाह वाह, वेरी गुड। ऐसे ही चलता रहेगा। अभी एक लोग आए, कहते हैं कि फिर से बताइए, नहीं, फिर से। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये चीज विनोदिता मैम। कि आप बोले ना चेकिंग करके पॉइंट लिखिए, जरा एक बार बताइए कौन सी कैसे करें। ये जो चार्ट में से आप पूछ रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें से आप पूछ रहे हैं रतन बहन, अस्टर रतन भाई। दीदी कि चार्ट में नहीं पूछ रही हूँ मैं आप बोले थे ना कि चेकिंग करके अपने पॉइंट लिखे कि नहीं लिखे। अच्छा, वो पॉइंट्स क्या, हाँ, जैसे अभी मुरली जो पढ़ी जाएगी अव्यक्त कल बाप दादा मिलन की भी, तो मुरली में जब हम पढ़ते हैं तो आती है ना, बाबा कहता है कि चेक करो। जहाँ बाबा खुद ही बोलता है कि अब चेक करो कि ये बात तुम्हारे अंदर है कि नहीं। अब चेक करो, चेकिंग करो। पिछली वाणी जब हम सब ने कवर की, तो उसमें 3 बार बाबा ने चेकिंग करने के लिए कही। तो मुरली में ही बाबा खुद ही कहता है, तो वही नोट करनी है कि ये चेकिंग, जैसे कल आज पढ़ेंगे अभी जब आगे मुरली, तो उसमें है बाबा ने कि सच्चाई से है कि नहीं, चेक करो अपने अंदर। तो वो नोट करके रखना और फिर चेक करना खुद अपना पर्सनल लेवल पे। जो भी बाबा कह रहा है बातें चेक करने के लिए, वो हम चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये आया समझ? जी जी, ओके ओके, थैंक यू दीदी। हाँ, विनोदिता बहन, कुछ जी पूछना है? हाँ, आपको डायरी लिखने में कितना टाइम लगा देते हो आप, मतलब कितना टाइम ले लेते हो? मीन्स ये डायरी एंट्री हम तो पूरा एक साथ नहीं लिखते ना। जैसे बताया कि टाइमली लिखते रहते हैं और एंड तक पूरा दिन भर में भी ऐसे चलता रहता है। तो जस्ट 1 मिनट 2 मिनट, दैट्स ऑल, ज्यादा टाइम नहीं लगता। या जैसे जैसे लेटर लेटर टाइप में लिखे शाम और को अगर बैठ के, तो पूछिए। अगर लेटर टाइप में लिखे शाम को बैठ के तो कितना, क्योंकि बहुत हो जाता है लिखते लिखते, बहुत ज्यादा टाइम लग दैट्स जाता वाई, है। दैट्स वाई ना, इसलिए कहते हैं दिन भर लिखेंगे और फिर सारी बातें ना एक साथ याद नहीं रहती हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। बहुत बड़ी हो जाती है, फिर आपको लग जाएंगे, सोचने में भी टाइम लगेगा, अच्छा क्या क्या हुआ था। तो ये भी एक ब्रेन एक्सरसाइज है कि हम पूरे दिन भर की अपने अंदर में सोच रहे हैं, बुद्धि चला रहे हैं कि क्या क्या किया था, याद करने की कोशिश कर रहे हैं, मेमोराइजेशन कर रहे हैं। तो वो भी ठीक है, बट बहुत सारी बातें छूट जाती हैं। लेकिन दिन भर छोटी छोटी जो भी कुछ हमने किया, वो लिखते जाएंगे ना। अगर आप सब एक बार ही कम्प्लीटली बैठ रहे हैं लिखने के लिए, तो फिर तो आई थिंक 20 से 25 मिनट तो लगे जाते हैं आराम से बैठ के सोचने में, फिर लिखने में, है ना। ऐसे लगते हैं, इतने टाइम लग जाते हैं। बाकी वो भी लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारा तो क्या होता है, दिन भर ही लिखते रहते हैं। बाबा को टाइमिंग जैसे 2:30 PM पे लिखा है, 12:10 पे लिखा है, फिर 8 ऐसे 13:13 पे लिखा है
कि 24 आवर ड्राई फास्ट कंप्लीट हो चुका है। बाबा को ये सारी बातें बताते रहते हैं, फिर खुद भी पढ़ते हैं ना तो बहुत हंसी आती है, मजा भी आती है कि क्या क्या लिखा है। अभी जैसे ये 16 अक्टूबर का ही है, आई थिंक नवरात्रि चल रही थी, ड्राई फास्ट किया था, तो 13:13 मीन्स 1:13 पे 24 घंटे की ड्राई फास्ट कंप्लीट हुई थी, तो वो भी बाबा को बताया हुआ है। तो ऐसे छोटा छोटा करके लिखा है तो पूरा कवर हो जाता है। अच्छा, भी प्रश्न से सिल्केश्वर भाई का बताइए। भाई जी भाई जी इसकी अलग नोटबुक रखनी है लेटर वाली? हाँ, 2 बना भी सकते हैं, एक चार्ट के लिए, एक लेटर लिखने के लिए, क्योंकि फिर एक ही में करेंगे तो भर जाएगी, या फिर आपको एक में ही कर सकते हैं तो अच्छी बात है, 2-2 कैरी नहीं करनी पड़ेगी। कहीं भी आप छोटी सी एक बना ले रहे हैं तो आप कहीं जा भी रहे हैं तो उसको आराम से ले सकते हैं, अपने साथ जैसे ले जा सकते सम्मान हैं। वाली है वो जो सुबह लिखते हैं वो अलग रखे ना, कि वो भी एक ही में हो जाए? वैसे हमारी तो 4-5 कॉपियां हैं सिर्फ ये अलौकिक पढ़ाई की, लेकिन आप सभी अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देख लें, किसको कितना ट्रैवलिंग पे रहता है, ज्यादा ना ले जाना हो अगर कहीं, कि एक ही रखें छोटी तो ठीक है, उसमें ही सारी चीजें। बाकी स्वमान की तो अलग ही लिखेंगे, वो तो जल्दी ही भर जाती है पूरी की पूरी, तो वो मोटी भी होनी चाहिए थोड़ी। और स्वमान की अलग, जो अमृत वेले में जो कुछ भी लिखाया जाता है उसकी अलग रखनी है कॉपी, बाकी चार्ट की और लेटर की अलग रखनी है, ठीक है। अलग ठीक है कॉपियां भाई बनाए जी, और तो हम बेस्ट है। रात को नहीं लिख पाते, जैसे शाम उसकी रात को लॉ नहीं ना करते युगल लोकी कि शाम तक का लिखे, फिर रात वाला सुना दे बाबा को। शाम तक तो हाँ, हम लिख अब पाएंगे जैसे सारे दिन में क्या किया। हाँ, शाम को भी लिख सकते हैं, या फिर आपको दोपहर में भी जब भी फुर्सत मिले, बीच में तो 2-2 3-3 मिनट टाइमिंग गैप मिल जाती है, हर कुछ भी हम करते हैं तो, हम सभी कुछ भी करते हैं तो 2 मिनट 1 मिनट तो मिल ही जाता है, तो फटाक से आके आप लिख सकते हैं, अपने डायरी में नोट कर सकते हैं जो हम खुद करते हैं, तो उस बेसिस पर ही बता रहे हैं। बाकी इससे अच्छा भी किसी का कुछ ट्रिक आइडियाज होंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, सोनिका बहन बताइए। शंकर भाई जी, हाँ शंकर विनाश करने आए हैं। अच्छा नाम मिला है आपको। ओम शांति भाई जी और डिवाइन फैमिली। भाई जी जैसे आप व्हाट्सएप पे हम लोग बात चिट चैट करते हैं ना, तो हम बाबा का कोई भी जैसे ग्रुप बना के एक को ऐड करके फिर डिलीट करके बाबा से हम चिट चैट कर सकते हैं एवरी आवर। जैसे डायरी में नहीं भी नोट करना तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम बाबा को हर बात लिख सकते हैं। राइट, ठीक है, वो भी अच्छी आइडिया है आपने दी है, कई सारे ऐसे करते भी हैं। चलिए नेक्स्ट, हाँ बताइए मुकेश भाई जी, बताइए मुक्तेश्वर भाई जी ओम बताइए। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी एक मुरली में बाबा ने कहा था चार्ट के लिए कि सिर्फ के लिखना है, विस्तार में नहीं जाना सार में, तो उसके लिए क्या वो बाबा ने बोला था ना एक उसमें कि विस्तार में मत जाओ, सिर्फ ओके ही लिखना है। कई बार कहा है बाबा ने, विस्तार में मत जाओ, सिर्फ ओके लिख दो। तो क्या होता है ना, ओके लिखने के लिए बाबा किनको कहते हैं, जिनकी बहुत ही जैसे वो मुरलियाँ जो चली है 2 वेज में देखते हैं अगर, तो जैसे सामने दादियाँ बैठी हुई बहुत ज्यादा सेवाओं के विस्तार में जा रही कि भाई ये सेवा हुई, बाबा के सामने आकर के बताती हैं, तो टाइमिंग लगती है ना, एक तो बाप दादा आते हैं और एक एक अपने इतने 20-20 मिनट या आधे आधे घंटे अपनी सेवाओं का सुनाते रहेंगे या फिर लिखते रहेंगे, तो कितना पहले पत्र जाते थे ना, तो पत्र कितना बड़ा हो जाएगा लिखते लिखते, और उसके एक एक शब्दों के चार्जेस भी तो लगते थे ना। तो बाबा के पास पहले जो पत्र भेजते थे भाई बहने फॉरेन से सेवाओं के, तो बाबा कहते थे ज्यादा विस्तार मत करो, ये पत्र जो भेजते हो आप उसमें सब कुछ अगर ठीक चल रहा है तो ओके लिख दो, ये नहीं कि इनकी सेवा की, इनकी सेवा की, इनकी सेवा की, तो बहुत विस्तार हो जाएगा। एक तो बाबा उन बच्चों के लिए इस रीति से कहते थे। फिर हम लोगों के लिए वो ओके कैसे है कि जब हम किसी के साथ कुछ भी शेयर कर रहे होते हैं सेवाओं के बारे में, या फिर कुछ भी हम पुरुषार्थ कर रहे होते हैं,
तो वो तो अपनी अनुभव तो सभी बताते हैं, अनुभव बताने के लिए तो विस्तार में जाना ही पड़ेगा। अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं आप सबको अगर यहाँ पे नहीं बताएंगे तो आपको कैसे हम कह दें कि ओके तो समझ आ जाएगी बात, आपको नहीं आएगी ना। तो ये एक अलग चीज है। बाकी अगर हम किसी को अपनी सेवाओं की, अगर हम आप सबको यहीं पर बताने लगे कि यहाँ भी सेवा करते हैं, वहाँ भी सेवा करते हैं, अलौकिक भी करते हैं सेवा, लौकिक भी करते हैं, तो ये सब फालतू की बातें हो जाएंगी ना। आप सबको भी लगेगा कि ये तो टाइम वेस्ट है और हमारे भी एनर्जी, टाइम वेस्ट, सबका वेस्ट होगा। तो इसलिए सिर्फ कहते हैं कि हाँ ऑल गुड, ओके चल रही है, सारी सेवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, बाकी पुरुषार्थ में क्या क्या बातें चल रही हैं वो सुनिए, और आपको कैसे पुरुषार्थ करना है वो सुनिए। जैसे बाबा आता है, बच्चों को कम बोलने के लिए डाल दिया जाता है, नहीं तो सभी एक एक अपना अपना विस्तार करके बताने लगे तो बाबा कैसे, बाबा तो मुरली चला ही नहीं पाएगा, वो पूछता है ना। तो आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा वो विस्तार और सार के लिए बाबा ने उस रीति से कहा था। बाकी आपको क्यों लिखना है चार्ट और लेटर बाबा को, क्योंकि अपनी जो ऊपर दिन भर की बोझ लेकर के हम ढो करके चलते रहते हैं कि ये भी बोझ है मेरे ऊपर, अभी वो भी, मना लगता है ना कि किसको बताएं, जा करके किसको बताएं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, ऐसे चलता रहता है, ये नहीं पुरुषार्थ हो पा रहा है, अमृत वेले नहीं उठा जा रहा है, नुमा शाम नहीं उठा जा रहा है। गलतियां जब होती हैं हम सबसे ब्राह्मणों से तो मन पर एक बोझ सा रहने लगता है। तो वो जब बाबा को लिख करके दे देंगे ना तो वो हल्केपन की फीलिंग आती है। ओके आपको लिखना है, दूसरों से बातें करते वक्त, किसी से बहुत ज्यादा विस्तार में जाते वक्त आप ओके कहिए, लेकिन अपनी दिल की बात तो किसी न किसी से शेयर करने के लिए हर एक को चाहिए होती है। कोई नहीं मिलेगा तो फिर वो अंदर अंदर जैसे एक हलचल वाली स्थिति बनने लगी, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो ये सारी इन सब से चीजों के से बचने के लिए, बोझ से बचने के लिए फिर भगवान को आप लेटर हम सब लिखते हैं कि किसी ने तो मेरी बात सुन ली है, किसी ने मीन्स तो हाईएस्ट अथॉरिटी ने, सुप्रीम ने मेरी बात सुन ली है, तो बहुत हल्कापन इससे महसूस होता है और वो सुनता है, उसकी सोल्यूशन भी दे देता है। समझ गए? समझ गए? यस यस जी नो? भाई जी। जी भाई जी, शुक्रिया आपका क्लियर करने के लिए, वो दिन से ये सवाल उठ रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी शुक्रिया। चलिए आपका भी शुक्रिया, आपने पूछ लिया। जैसे नहीं पूछे होता है, आप ओके कह देते सिर्फ, तो कईयों के मन में ये सवाल होगा, नहीं पूछ पा रहे होंगे, तो सबके मन का वो हल्का हो गया बोझ। ठीक है। हाँ क्या नंदी भाई कहना चाहते हैं? जी भाई जी, हम ऑडियो बना के भेजे थे तो वो भी ठीक है भाई जी, जैसे जो भी कार्य किए लौकिक अलौकिक जी है। सुना हमने। ठीक है, वैसे ही आप बाबा को लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ओके आगे बढ़े जी सभी। मुरली की ओर बढ़ते हैं अभी। चलिए, कल बाबा मिलन की मुरली थी, जो बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं उसकी ओर बढ़ते हैं। सभी पेन और डायरी लेकर के बैठेंगे। कल सबने सुनी होगी मुरली, आज फिर से हम सब रिवाइज करेंगे, क्योंकि बाप दादा शायद हम सब रिवाइज नहीं करते हैं तो सारी बातें एज इट इज रह जाती हैं। तो कल थी लास्ट, जब सबको पता है नवंबर की लास्ट डेट थी, और अव्यक्त मुरली कौन सी बाप दादा की रिवाइज हुई 3/2/2005 की। टाइटल है सेवा करते उपराम और बेहद द्वारा एवर रेडी बन, ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई नशा चढ़ा रहे, बाबा आते ही ना सभी नशे में एकदम चढ़ जाए। कौन है हम सब? बाबा आते ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर अपने चारों ओर के कोटों में कोई, और कोई में भी कोई बच्चे के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा हम बच्चों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। क्यों हर्षित हो रहे हैं? क्योंकि कोटों में कोई और कोई में भी कोई बच्चे हम हैं जो भाग्य बना रहे हैं अपना। क्या नशा है सबको यहाँ पर कि हम कोटों में कोई है ना? सबको ही है।
है, इसलिए तो यहाँ है अभी तक। इतना विशेष भाग्य और किसी को भी मिल नहीं सकता। हर एक बच्चे की विशेषता को देख हर्षित होते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में, अच्छा सभी पेन डायरी लिख करके बैठे हैं ना, लिखिए पहले, मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूँ। नोट करते चलिए साथ में, ठीक है। लिखिए, अपनी डायरी पर लिखनी है, चैट बॉक्स में नहीं लिखना है, ये तो यहीं रह जाएगा। डायरी पर वो परमानेंटली फिर आप रिवाइज कर पाएंगे। मैं कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा हूँ। अभी देखिए नेक्स्ट बाबा क्या कहते हैं। जिन बच्चों ने बाप दादा से दिल से संबंध जोड़ा, उन हर एक बच्चों में कोई न कोई विशेषता जरूर है। सबसे पहली विशेषता साधारण रूप में आए हुए, सबसे पहली विशेषता क्या है? साधारण रूप में आए हुए बाप को पहचान मेरा बाबा मान लिया। सभी कहते हैं ना, मेरा बाबा मेरा बाबा। मनन भाई जी माइक म्यूट कर दीजिएगा ना, जिनका भी ऑन हो जाए तो। पहचान लिया ना भगवान को, तो सबसे बड़ी तो विशेषता यही है। आप सबने देखा होगा, कईयों को कहते रह जाओ कि भगवान आया है, पढ़ा रहा है, उनको यकीन ही नहीं होता और ना ही वो पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले विशेषता उनसे भिन्न क्या हुई हमारी, कि हमने भगवान को पहचान लिया। यह पहचान सबसे बड़ी विशेषता है। दिल से माना मेरा बाबा, बाप ने माना मेरा बच्चा। कितने प्यार से बाबा ने समझाया ना, कल भी सबने देखा होगा। तो आगे बाबा कह रहे हैं, जो बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंसदान, धर्मात्मा नहीं पहचान सके, है ना, अभी तक वो फिलोसफी में ही जूझ रहे हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीव क्या है, चेतना क्या है, उसी में वो भटक रहे हैं बेचारे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीजें हैं क्या, है ना। वेद वेदांत उपनिषद में ही उलझे हुए हैं और यहाँ तो अनपढ़ी माताएं भी बेचारी आकर के पहचान के भगवान को अपना भाग्य बना रहे हैं, कितना सादा सादा। तो वह साधारण बच्चों ने पहचान अपना अधिकार ले लिया। कोई भी आकर इस सभा के बच्चों को देखे तो समझ नहीं सकेंगे कि इन भोली भोली माताओं ने, स्क्रॉल करेंगे, इन भोली भोली माताओं ने, इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया, है ना। बाबा ने क्या कहा कि कोई अगर आ जाए, बड़े से बड़ा भी आ जाए, तो उनको लगेगा कि ये लोग तो साधारण है, लेकिन उनको ये नहीं पता पड़ पाएगा कि ये जो भोली भोली माताएं हैं, जैसे यहाँ पे लगभग मेजॉरिटी माताएं ही हैं, भोली भोली ही है। तो इन साधारण बच्चों ने इतने बड़े बाप को पहचान लिया। कितने सौभाग्यशाली हैं। और आप सबसे तो इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं यहाँ धरती पर। तो यह विशेषता पहचानना, बाप को पहचान अपना बनाना, यह आप कोटों में कोई बच्चों का भाग्य है। समझ गए ना भाग्य क्या है। अभी क्रॉस क्वेश्चन होगा, भाग्य क्या है। चंद्रेश गुप्ता, अंबिकापुर, चंद्रिका बहन, बताइए क्या है भाग्य। अभी पढ़ा ना, जागृत है ना, नहीं ऑन कर सकते माइक। जी चलिए, पहचाना। क्या भाग्य है। हम बहुत बड़े बाप के बहुत 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 भाग्यवान बच्चे हैं। क्यों है। हमने जाना, पहचाना और माना बाप वेरी को। गुड। क्योंकि बाप को पहचान लिया है और हमने कोई कोटों में से कोई आत्मा है। बहुत अच्छे। आगे बाबा कहते हैं, सभी बच्चों ने जो भी सम्मुख बैठे हैं वह दूर बैठे सम्मुख अनुभव कर रहे हैं। तो सभी बच्चों ने दिल से पहचान लिया है। दिल से पहचान लिया है ना, सभी पहचान लिया है कि पहचान रहे हैं।
कोई है यहाँ जिनको कंफ्यूजन है? ऐसा तो नहीं है ना कि कंफ्यूजन है कि अभी धीरे धीरे पहचान लेंगे चेक करके? तो चेकिंग तो करनी ही है, क्योंकि बिना परखे तो बाबा खुद भी कहता है कि पहले मेरी बात मैं कह रहा हूँ तो मानो मत, पहले तुम मुझे भी चेक करो, है ना। जिसने पहचान लिया है वह हाथ उठाओ। उठाइए हाथ भाई, बाबा ने हाथ उठवाया है, आप सब भी हाथ उठाइए। जिसने पहचान लिया है वो हाथ उठाइए। बहुत अच्छे। बाकी लगता है हाथ उठाने नहीं आता यहाँ वर्चुअल, चैट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ यस पहचान लिया है। सबने ही पहचान लिया है यहाँ पर, ऐसा काफी मेजॉरिटी ने जिनको आता है हैंड रेज करने, हैंड रेज कर लिया है, बाकियों को शायद आती नहीं। चलिए बहुत अच्छा, सभी ने हाथ उठाया, तो सभी ने यहाँ पे भी हाथ उठाया ही हुआ है। अच्छा, पहचान लिया। अच्छा, तो बाप दादा पहचानने की विशेषता की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं ना, वही मुबारक हो आप सबको। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह 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 बच्चे हैं ना यहाँ सभी। पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त कर लिया। बच्चों के दिल का गीत बाप दादा सुनते रहते हैं। कौन सा गीत? पाना था वो पा लिया। बाप भी कहते, ओ लाडले बच्चे, जो बाप से लेना था वो ले लिया। हर एक बच्चा अनेक रूहानी खजानों से, अनेक रूहानी खजानों के बालक सो मालिक बन गए। मिला है ना खजाना सबको, तो ऐसा तो नहीं लगता कि कहाँ खजाना मिला है। बाबा कहता रहता है कि खजाना मिला है, इतने खजानों से भरपूर कर दिया, लेकिन हमको तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। क्या है खजाना भाई, कोई एक बताए क्या है खजाना? राकेश मिश्रा, मिस गीता मिश्रा बहन, गतिवान, गतिवान भाई जी आपका नेम बताइए, क्या खजाना है? कोई एक बताइए खजाना आप, गीता मिश्रा बहन। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी बाबा ने हमें 21 जन्मों की बादशाही दी है और रोज भरपूर करता है हमें खजानों से। कौन सा एक खजाना बताइए, कौन सा है? सबसे इजी तो संकल्पों का खजाना तो है ही ना हमारे पास। जी। संकल्प जो है हमारे, बाबा ने बताया है कि हमारे खजाना है संकल्प जो है। बताइए विनोदिता बहन, क्या है? कोई एक खजाना बताइए। बाबा ने पिछली मुरली में बताया था, अभी इशारा भी दिया था कि बाबा अलग अलग रीति से बताते रहते हैं खजानों के बारे में। तो ज्ञान योग, धारणा, और ये आजकल का संगम युग जो है, और खुशी का खजाना, ये 5 खजाने पिछली मुरली में बताए थे बाबा ने। ऐसे खजाने तो बहुत सारे हैं, समय, श्वास, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ। ओम शांति। वेरी गुड। तो खजानों क्या क्या हमें मिले हैं उसकी लिस्ट निकालनी है। आज बाबा ने कहा हुआ है, मुरली आगे पढ़ेंगे तो बाबा ने कहा है नोट करो, लिस्ट निकालो, क्या क्या खजाने मिले हैं उसकी भी लिस्ट बना करके आप सबको रखनी है, ठीक है? ताकि बार बार उसको देख करके अपने आप को ऐसा लगता रहे कि मैं खजानों से संपन्न आत्मा हूँ, है ना। तो चलिए विनोदिता बहन लिस्ट बना करके देंगी, सभी को वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है? बाकी सभी भी अपना लिस्ट बनाएंगे, आपको कौन से खजाने मिले हुए हैं ऐसे लग रहे हैं, तो वैरायटी मिल जाएगी, बहुत सारे 1000 या 100 खजाने तक भी हम सब पहुंच सकते हैं माने नंबर वाइज। बाकी वो तो उसकी कोई वैल्यू अनलिमिटेड हो जाएंगे उस तरह तो, या फिर उसको तो हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते ना, खजाने तो खजाने ही होते हैं, अमूल्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा खजानों के मालिक बच्चों के खजाना का पूता मेल देख रहे थे, है ना। सबने खजाने भर के रखे हैं ना, अब वो देख रहे हैं बाबा। बाप ने खजाना तो सबको एक जैसा, एक जितना दिया है, किसको पदम किसको लाख नहीं दिया है। बाबा कभी भी पार्शलिटी नहीं करता है कि आप
कम लीजिए, आप ज्यादा लीजिए, हमेशा वो इक्वली ही देता है। इक्वली देना माना सबको इक्वली प्यार करता है, हर एक बच्चे को। मुरली भी एक जैसी ही सबके लिए, ऐसा नहीं है कि स्पेशल क्लासेस चलती हो दादियों के लिए, बड़ों के लिए, नहीं। जो साधारण माना एकदम सिंपल से सिंपल अनपढ़े बच्चे भी बाबा के हैं, उनके लिए भी, अनपढ़े में लौकिक स्टडी नहीं हुई है जिनकी, तो उनके लिए भी सेम मूल्य चलती है। और जो बहुत बड़ी डिग्री लेकर के बैठे होंगे, उनके लिए भी सेम मूल्य चलती है। तो बाबा ने तो डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अगर बाबा सोच करके चलता कि ये तो बेचारों ने इतनी बड़ी डिग्री ली नहीं ली हुई है, इनको हम क्या इतने बड़े बड़े महावाक्य सुनाए, तो वो तो पीछे ही रह जाते ना। तो इसलिए बाबा जो है, हमारा भगवान जो है, हमेशा सबको एक नजर से ही देखता है, और वो वही देख सकता है, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता भगवान के सिवाय। तो बाबा कहते हैं सबको एक जैसा खजाना दिया है,